वेब डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट है। बैच 74 है, लेक्चर नंबर 1 है। अटेंडेंस व्हाट्सएप के ऊपर उन लोगों को लगाना मत भूलिएगा जो लोग आपको आज की क्लासेस के लिंक या कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्राइवेट मैसेज करके। अगर आपने हाजिरी लगा दी है तो आप हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आपको आने वाली क्लासेस के लिंक भी दिए जाएं, आपको रिकॉर्डिंग्स भी बाकायदगी से प्रोवाइड की जाएं, आपको प्लान 9 पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की सर्टिफिकेशन और आखिर में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी दिया जाए। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू प्लीज। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों को। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके जी। जी तो आज हमारा जो है फर्स्ट सेशन है, जो कि हम एक इंट्रोडक्शन सेशन ले रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का। आज के सेशन में हम डिटेल से देखेंगे कि जी वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, ये कोर्स जो आपको करवाया जा रहा है, इस कोर्स में आपको क्या कुछ सिखाएंगे, ये तमाम चीज़ इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि जी वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है जो कि आपको सिखाई जा रही है, ये स्किल है क्या और स्किल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जी। वेब डेवलपमेंट जो है एक स्किल है, बेसिकली आप यूज़ करते हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए। वेबसाइट्स का तो आप सबको पता होगा वेबसाइट्स क्या होती हैं। हम जब भी किसी इदारे या किसी कंपनी के बारे में कोई चीज़ देखना चाह रहे हो इंटरनेट पे, या कोई भी ब्लॉग रीड करना चाह रहे हो, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं और हमें डिफरेंट वेबसाइट्स वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। हम वेबसाइट्स पे ब्लॉग रीड करते हैं, कोई न्यूज़ या आर्टिकल्स हम रीड कर रहे होते हैं, या किसी भी इदारे के बारे में हमने कोई चीज़ देखना हो तो वहाँ पे हमें वेबसाइट पे उनकी तमाम डिटेल्स मिल रही होती हैं जी। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं, इन वेबसाइट्स को बनाने की जो स्किल है, इन वेबसाइट्स को जो बनाना है, वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट कहलाता है। अब वेब डेवलपमेंट जो है, इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत से टूल्स हैं जिनकी मदद से कह लें, या जिनकी साथ हम क्या कहते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं जी। ठीक है। तो यहाँ पे इस कोर्स में भी हम एक टूल सीख रहे हैं जिसकी मदद से आप वेबसाइट बनाएंगे। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि एक तो चीज़ जो आपने मोस्टली सुनी होगी वेब डेवलपमेंट के लिए, वो ये होती है कि आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीखते हैं। उन लैंग्वेजेस के साथ आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। एक साइड पे तो आपने ये चीज़ सुनी है। दूसरी साइड पे कुछ आपने टूल्स के नेम भी सुने होंगे, लाइक आपने वर्डप्रेस का नेम सुना, आपने शॉपिफाई का नेम सुना हुआ है, आपने जुमला का नेम सुना हुआ है, ड्रोपल का सुना हुआ है। ये टूल्स जो है इन्हें हम कहते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं ये। और इनके साथ भी वेबसाइट बनाई जाती है। अब इनमें फ़र्क क्या है, एक वेबसाइट आप कोडिंग के थ्रू बनाते हैं, एक वेबसाइट आप किसी भी CMS के थ्रू बनाते हैं। जो वेबसाइट आप कोडिंग के थ्रू बनाते हैं वो वेबसाइट आपकी कंप्लीट कस्टमाइज होती है, जिसपे बजट ज़्यादा लगता है, जिसपे प्रोजेक्ट भी आपको कम मिलते हैं, और एक किसी सिंगल पर्सन का वो काम भी नहीं है कि आप वो अकेले एक वेबसाइट बना ले। दूसरी तरफ CMS जो हमारे पास हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है या शॉपिफाई है, ये टूल्स ऐसे हैं कि आप इजीली इनके ऊपर वेबसाइट्स बना लेते हैं। ठीक है। इन्हीं टूल्स में से वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर है, मोस्ट फेमस है, जिसकी वजह यह है कि वर्डप्रेस जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप उस पर जैसा चाहे काम कर सकते हैं, जिस तरह की चाहे आप कस्टमाइज अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होता है कि आपको अगर कोडिंग नहीं आती तो बिना कोडिंग के, बगैर वहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किए, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू एलिमेंट्स के साथ, यानी कि आपको अगर बटन कहीं पे लगाना है, आपने इमेज कहीं पे यूज़ करना है, स्लाइडर लगाना है कहीं पे, आपको कोई पैराग्राफ, कोई हेडिंग, कोई वीडियो ऐड करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो आप इजीली उनको जो है वहाँ पे अपना डिज़ाइन कर लेते हैं चीज़ों को जी। दूसरी ये कि वेबसाइट जो हम बनाते हैं किसी भी जगह पे, वेबसाइट को बनाने के बाद उसे मैनेज भी करना होता है। वेबसाइट पे कोई कंटेंट अपलोड करना है, वेबसाइट पे कुछ चेंजिंग्स करना है, तो ये चीज़ें जो हैं वर्डप्रेस पे बहुत आसान है। वर्डप्रेस एक डैशबोर्ड देता है आपको, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, उस पर अपनी चीज़ों को ईजिली मैनेज कर लेते हैं। ई कॉमर्स स्टोर है तो प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं, अगर आपकी कोई पोस्ट वगैरह है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो पोस्ट आप इजिली कर लेते हैं। इन्हीं वजह से वेबसाइट जो वर्डप्रेस है ये बहुत पॉपुलर है। और इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, 43% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पर डिज़ाइन की गई हैं, वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं। ठीक है। और एक सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है वर्डप्रेस की, वो ये है कि हमें एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी मिलती है वर्डप्रेस की, जो कि आपको हेल्प आउट कर रही होती है, डिफरेंट आपको सोर्सेज दे रहे होते हैं। आपको जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सोल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल रहे होते हैं आपको। जैसे फेसबुक आपके पेजेस हैं, या आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, वर्डप्रेस का खुद का एक्सपोर्ट चैनल है। ठीक है। और बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं जी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस के। अगर हम सिंगल वे में बात करें तो वर्डप्रेस क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, तो वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जिसमें आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे,
और वेबसाइट्स बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स या टूल्स में से हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक टूल है जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे जी। अब वो हर तरह की वेबसाइट होगी, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट बनाए, चाहे फिर वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए, चाहे वो एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाए जी। ठीक है, बहुत इजी वे में हम वर्डप्रेस को सीखेंगे। जस्ट हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, प्रैक्टिस करेंगे, और जब हमारी प्रैक्टिस परफेक्ट वे में होगी तो फिर हम वेबसाइट्स को लाइव करेंगे इंटरनेट पे जी। ठीक है, तो ये हमारे इंशाल्लाह इस कोर्स में हिस्सा रहेगा। अब ये वर्डप्रेस की स्किल जो आप सीख रहे हैं, वर्डप्रेस को आप सीख के अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं जी। ठीक है, तो अर्निंग के हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले आप जॉब कर सकते हैं। जॉब में अगर आप देखें तो डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो कि आपको जॉब ऑफर कर रहे होते हैं। वर्डप्रेस डेवलपर की स्पेशली जॉब होती है जहाँ पे आपको वो हैंडसम सैलरी ऑफर कर रहे होते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का आजकल बहुत स्कोप है, उसकी वजह ये है कि फ्रीलांसिंग में आप कहीं भी किसी के बाउंड नहीं होते, आप घर पे बैठ के अपने खुद के प्रोजेक्ट उठा रहे होते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है और बहुत से हैं, जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और वहां से आप क्या करते हैं, क्लाइंट्स को हंट कर रहे होते हैं। वो क्लाइंट आपको आप ये समझे कि पूरी दुनिया से मिल रहे होते हैं जी। ठीक है, इसके अलावा इन चीज़ों के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, उन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे आप कोई भी कंटेंट जो है न्यूज़ ब्लॉग के रेलिवेंट, टेक के रेलिवेंट, फैशन या हेल्थ के रेलिवेंट, आप अपना कंटेंट वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे अपने ही कंटेंट या अपनी प्रोडक्ट लेके आएँ, आप किसी और की प्रोडक्ट, किसी और का कंटेंट एज ए एफिलिएट मार्केटिंग, एज ए एडवर्टाइजिंग या स्पॉन्सर कंटेंट की सूरत में भी आप वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, आपको एक अर्निंग होती है जी। तो ये कुछ डिफरेंट वेज हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, ये अर्निंग करते हैं। और ये देखें कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये अगर आप इनमें से कोई एक चूज करें तो भी वेल एंड गुड, और एक टाइम में हम तमाम चीजें इकट्ठा भी लेके चलें तो भी आप कर सकते हैं। यानी क्या, एक टाइम पे आप जॉब भी कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर लेते हैं, और खुद की अपनी एक दो ब्लॉग वेबसाइट बना के भी आप अर्निंग कर रहे होते हैं जी। तो वर्डप्रेस को सीख के, वेब डेवलपमेंट को सीख के आप जितना चाहे अर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए कि वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस हम सीखेंगे तो हम क्या करेंगे। अब अगर इनको हम देखें कि अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं या फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो आपको इसमें क्या स्कोप नजर आ रहा है वर्डप्रेस का। ठीक है, अब देखेंगे मैंने फाइवर ओपन किया है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आपको यहाँ से क्लाइंट मिलते हैं। अब फाइवर पे जब आप ओपन करेंगे तो इसके होम पेज पे ही आपको पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ पे नजर आ रही हैं, जिसमें वेबसाइट डिजाइन नंबर 1 पे है, जो कि एक जनरल कैटेगरी है। ठीक है, और उसमें आप देखें कि वर्डप्रेस यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है। यानी कि मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ पे वो दिखा रहे होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, जिसके प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्लाइंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब क्लाइंट ज्यादा होंगे या प्रोजेक्ट ज्यादा मिलेंगे तो फ्रीलांसर्स भी ज्यादा होंगे जी। ठीक है, अगर आप फाइवर पे आए तो फाइवर पे देखें, यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रीलांसर्स नजर आ रही हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहे हैं। और अगर आप किसी भी यहाँ पे फ्रीलांसर को देखें, कोई भी आपको यहाँ पे ऐसा नजर नहीं आएगा जिसके क्यू में कोई ऑर्डर मौजूद ना हो। हर एक के पास ऑर्डर मौजूद हैं। और एक स्टार्टिंग पैकेज आप देखें तो स्टार्टिंग पैकेज जो है वो 25,000 23,000 से स्टार्टिंग पैकेज स्टार्ट हो रहा है जी। ठीक है, और स्टार्टिंग पैकेज का मतलब है एक सिंपल सी वेबसाइट जिसपे आप ये समझे 4 से 5 दिनों का काम होता है जी वो। ठीक है, जो स्टार्टिंग पैकेज पे तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं जी। और जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती है, आपका लेवल यहाँ पे बढ़ता है, वैसे वैसे आपके यहाँ पे आपके जो आप कह लें कि सर्विस चार्जेस जो होते हैं वो भी आपके बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 23 अगर आपको कहीं पे नजर आ रहा है, 35 भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 50+ भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी स्किल बेहतर होगी, स्किल इंप्रूव होगी, वैसे वैसे आपकी यहाँ पे अर्निंग जो है वो बढ़ती है। तो ये जो फ्रीलांसर यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं किस चीज़ की, वेबसाइट बनाने की। यानी कि कोई भी क्लाइंट इनसे अपनी वेबसाइट बनवाता है, अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टोर के लिए, अपने कंपनी इदारे के लिए, और ये उनसे चार्ज कर रहे होते हैं। अब जिस लेवल की वेबसाइट होगी उस लेवल के वो उनसे पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी, एक छोटी सी वेबसाइट का मैंने आपको बताया, 25 से 30 हज़ार रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। और ये जरूरी नहीं होता कि कंप्लीट वेबसाइट के लिए जाएं। मोस्टली यहाँ पे आपको ऐसे भी मिलेंगे कि ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट पे कुछ चेंजिंग्स करना है, कुछ डिजाइन थोड़ा सा अपडेट करना है, कुछ पेजेस ऐड करना है, या किसी का ई कॉमर्स स्टोर है, उस स्टोर को मैनेज करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। ठीक है, ये चीजें भी साथ साथ चलती रहती हैं जी। तो ये है फ्रीलांसिंग। ऐसे ही अगर आप किसी और अपवर्क पे जाएं, किसी और फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे जाएं, तो वहां पे आपको और भी चीजें नजर आएंगी जी। अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब में आपको यहाँ पे इंडीड एक वेबसाइट नजर आ रही है जी। ठीक है, इंडीड हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जॉब सर्च कर रहे होते हैं। इंडीड के अलावा लिंक्डइन है आपके पास, रोजी.pk है, और बहुत सी वेबसाइट हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, जॉब सर्च कर रहे होते हैं जी।
अब आप इंडीड पे आ जाएं और इंडीड पे आके जस्ट आप यहाँ पे लिखें वर्डप्रेस। ठीक है, जस्ट मैंने वर्डप्रेस लिखा अभी, और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कि वर्डप्रेस की जॉब्स आपको यहाँ पे नजर आती कि नहीं आती नहीं। और यहाँ पे देखें कि वर्डप्रेस की जब हम सर्च करेंगे जॉब को, तो डिफरेंट सिटीज से आपको यहाँ पे 800 जॉब नजर आ रही हैं जी। ठीक है, जो कि लाहौर से, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, डिफरेंट सिटीज से हो सकती है। अब यहाँ पे देखें जी, पहले आपको वेब डेवलपर की एक जॉब नजर आ रही है जो कि इंटर्नशिप की है जी, यानी कि इंटर्नशिप जो आपको काम सिखाने के लिए जो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, उसमें भी आपको वो पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, जैसे आपकी यहाँ पे स्किल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी यहाँ पे सैलरी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखें सिंपल जो स्टार्टिंग आप कह लें कि फ्रेशर है एज ए वेब वेब डेवलपर या वर्डप्रेस डेवलपर, उसकी 40,000 पे यहाँ पे सैलरी स्टार्ट हो रही है जी। और ऐसे ही यहाँ पे 30,000 है, 50,000 है। तो ये एक स्टार्टिंग सैलरी है या स्टार्टिंग पैकेज है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ रही होती है जी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं। आप एक स्किल सीख रहे हैं जिस स्किल की बहुत डिमांड है, बहुत स्कोप है, क्योंकि इन फ्यूचर अभी भी हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, और इन फ्यूचर हर बिजनेस ही ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन होने का मतलब ये होता है कि हर बिजनेस की एक वेबसाइट हो। ठीक है, वेबसाइट, इंटरनेट पे आने के लिए वेबसाइट बहुत जरूरी है। तो वेबसाइट बनाने के लिए वेब डेवलपर जरूरी हैं, और इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर टूल है वेबसाइट बनाने के लिए वो वर्डप्रेस है, जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं जी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से आप स्किल को सीख के अर्निंग कर सकते हैं जी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी, ये जो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है, इस कोर्स में आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा, क्या कुछ आप सीखेंगे, और कोर्स सीख के एट द एंड आप इस काबिल होंगे जो कि अभी हमने जी सर, डिस्कस मेरी किया आपसे अचीव अर्निंग का। रिक्वेस्ट है कि आज इन बच्चों को ना कुछ प्रैक्टिकल भी हल्का सा कोई इंटरफेस वर्डप्रेस को ओपन करके, ताकि इनको कोई एंगेजिंग एक एक्टिविटी करवा सकें 15-1 मिनट में ना। आउटलाइन आप बस 5-10 मिनट में बता दें, फिर आखिरी जो 15 मिनट है 8:30 से 8:45 तक, उसमें आप इनको वर्डप्रेस के हवाले से जो लेक्चर 2 में आप पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा आज हिस्सा इनको करवा दीजिएगा। शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दूं मैं। आउटलाइन में देखें, ये है कि हमने डे 1 से स्टार्ट करना है। डे 1 से आपकी इंस्टॉलेशन है, आपके जो सिस्टम या पीसी है उस पर इंस्टॉलेशन होगी। कोई भी टूल यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, टोटल फ्री टूल्स के साथ प्रैक्टिस होगी। वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल करने के लिए क्या टूल्स आपको चाहिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेजेस क्या होंगे, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, पोस्ट कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, वर्डप्रेस को डिज़ाइन करने के लिए थीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, वेबसाइट पे फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए प्लगइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे इनको यूज़ करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए वेबसाइट पे हेडर फुटर सेक्शंस बनाए जाते हैं, साइड बार बनाया जाता है, उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम दो तरह से काम कर रहे होते हैं। या तो हम क्या करते हैं, बने बनाए डिजाइन उठा लेते हैं। तो बने बनाए डिजाइन के लिए हमारे पास टेम्पलेट होते हैं किसी भी थीम के, हम वो यूज करते हैं, कंप्लीट वेबसाइट बना लेते हैं जी। वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, उसको आप कैसे इस्तेमाल करके वेबसाइट बना सकते हैं। खुद से एक कस्टमाइज डिजाइन बनाएं। कस्टमाइज डिजाइन के लिए हम पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। पेज बिल्डर में ये होता है कि आप खुद से डिजाइन बनाते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपने डिजाइन बनाना कैसे है। उसके लिए हम एक एलिमेंटर पेज बिल्डर है उसको यूज करना सीखेंगे, उससे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ई कॉमर्स स्टोर के लिए वो कॉमर्स का इस्तेमाल किया जाता है वर्डप्रेस पे, वो कॉमर्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे। ई कॉमर्स स्टोर बनाना, प्रोडक्ट को लिस्ट करना, ठीक है, और किस तरह से एक ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज किया जाता है। वेबसाइट की जो ये प्रैक्टिस होगी आपकी, ये तमाम आपके लोकल होस्ट या सिस्टम पे होगी। ठीक है, जब आप इसको लाइव इंटरनेट पे लेके जाएंगे तो उसका किस तरह से बैकअप होगा, माइग्रेट कैसे करवाएंगे लाइव सर्वर पे, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये तमाम चीजें। और जब हम उसको इंटरनेट पे लाइव लेके जाएंगे तो वहां पे हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत होती है, जो कि कोर्स के एंड में इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे कि डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय की जाती है, कैसे उसको हम बाय करने के बाद अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं इंटरनेट पे, और क्या किस तरह से आप क्लाइंट को उसको ओवर हैंड करते हैं, प्रोजेक्ट को क्लाइंट को दिखाने के लिए पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाना है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इसी कोर्स में आपके साथ जो है कह लें कि इंक्लूड रहेंगी। इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि इस कोर्स में आपको ना सिर्फ सिखाई जाएंगी बल्कि प्रैक्टिकल वर्क भी होगा उनका, बल्कि आपके साथ साथ जो है असाइनमेंट्स भी होंगी, टास्क भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको मैं कुछ थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ कि जी हमें जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसका लेआउट कैसा होगा और आपके लिए वो कैसे ईजी रहेंगी जी। ठीक है, अब ये जो आपको आउटलाइन मैंने शेयर किया है, अब ये जस्ट आउटलाइन नहीं है, ये जस्ट आपको एक दिखाया है, लेकिन जब हम इससे करेंगे तो देखिएगा आप इससे कहीं ज्यादा हम काम कर रहे होंगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो वो आपको साथ साथ बताई जाती हैं। आप कह लें कि ट्रिक्स की सूरत में, या आपके जो जो कह लें टिप्स होते हैं उस सूरत में, ताकि आपको ईजी रहे इन चीज़ों को सीखना। और जाहिर सी बात है फिर आपको जो सपोर्ट दी जा रही है
व्हाट्सएप के ग्रुप की सूरत में, वहाँ पे आपको अपने क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलता है, आपके जो इश्यूज होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपके जो इश्यूज होते हैं वो सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए आपको जो सपोर्ट दी जाएगी वो चीज़ें भी आप क्या करते हैं अपने साथ साथ लेके चलते हैं, तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और आप यहीं पे स्टक नहीं होते जी। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ थोड़ा सा काम करके कि हम डिज़ाइन बनाते कैसे हैं वेबसाइट पे जी। ठीक है। इस कंप्लीट कोर्स में आपको हर तरह की वेबसाइट हम सिखाते हैं, हर तरह की। ठीक है। चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर है, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट है। और इन तमाम चीज़ों में साथ साथ ये भी होता है कि जब आपको टास्क दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, उसमें आपको जब प्रैक्टिस होती है तो आपको चीज़ें मजीद क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। फिर कोर्स के एंड पे भी कुछ एडवांस सेशंस रखे जाते हैं। ठीक है। जो कि अब बाद में आपको दिखा करवाए जाते हैं। ठीक है। ऐसी इंटर्नशिप की चीज़ें होती हैं वो भी आपको करवाई जाती हैं। ठीक है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा वेबसाइट ओपन कर लूँ। यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो अभी हमने, जो इससे पहले आप एक बैच हम जो अभी हमारा कंटिन्यू है उसको जो काम करवाया जा रहा है जी। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि जी वेबसाइट बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना जरूरी है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात भी दुरुस्त है। देखिए होता ये है कि आजकल के दौर में जैसे जैसे आप एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, एडवांस दौर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बहुत से टूल्स ऐसे मिलते हैं जो आपके लिए बहुत चीज़ों को ईजी कर देते हैं जी। तो ये सीएमएस जो होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस हम सीख रहे हैं, तो ये टूल्स आपके ऐसे टूल्स हैं कि बैकएंड पे इनके भी कोई ना कोई लैंग्वेज चल रही होती है। ठीक है। लेकिन आपके लिए आसानी ये हो जाती है कि आप अगर कोडिंग करना चाहें तो कोडिंग कर लें उस पर अपना, आपको कोड आता है लिखना, आपको HTML CSS ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप वहाँ पे अपना कोड करके भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो भी आप इन पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। परफेक्ट वेबसाइट होगी, कंप्लीट वेबसाइट होगी। और वेबसाइट का ये नहीं होता कि फलां वेबसाइट किसी और चीज़ पे बनी हुई है तो वो किसी और तरह से नजर आएगी। अब मैंने आपको ये बताया कि इंटरनेट पे 43% वेबसाइट्स जो है ना वो वर्डप्रेस पे, अकेले वर्डप्रेस पे बनी हुई है। जहाँ पे हजारों की तादाद में टूल्स हैं उसमें अकेला वर्डप्रेस जो है 43% का शेयर रख रहा है। ठीक है। तो इसकी वजह यही है कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली टूल है। आप इस पे कोडिंग करें, आप इस पे जो है अपना जैसा चाहें कोड बनाएं, अपनी वेबसाइट डिजाइन करें, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू करें। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ जो कि हम स्टूडेंट को बना के दिखाते हैं या यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ये देखें जी, अब ये एक वेबसाइट है। ठीक है। ये डिज़ाइन अभी कंप्लीट नहीं है, ये कह लें कि इसको हम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है। जो कि डेली हमारे बेसिस पे चल रहा होता है। और इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या होता है कि डैशबोर्ड मिलता है वर्डप्रेस की तरफ से। हम डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हैं। ठीक है। और लॉगिन होने के बाद हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। डैशबोर्ड पे देखें कि किस तरह से आपने वेबसाइट बनानी है, पेजेस आपने कैसे बनाने हैं, आपने थीम कैसे चूज करना है, आप किस तरह से डिफरेंट यूजर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पोस्ट यहाँ पे आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अब यही जो पेज है, इस पेज को थोड़ा सा मैं आपको एडिट करके दिखा दूं ताकि आपको जरा आइडिया हो कि वेबसाइट को डिजाइन करना कितना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए जब आप ये कोर्स सीखेंगे, वर्डप्रेस को सीखेंगे और इसको आप कैरी करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होम पेज है हमारा। ठीक है। अभी तो जस्ट आपको भी सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ ना, दिखा रहा हूँ कि चीज़ ये है। जब हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा इसके बाद हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक अच्छी तरह से समझ आए कि हमने चीज़ों को इंस्टॉलेशन से लेके और कंप्लीट वेबसाइट तक कैसे लेके चलना है जी। ठीक है।
डोमेन होस्टिंग हम बाय नहीं करेंगे। अभी हमने जो काम करना है, अभी तो प्रैक्टिस करेंगे ना। प्रैक्टिस के लिए तो आपको डोमेन होस्टिंग की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आपको डोमेन होस्टिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप वेबसाइट को लाइव करते हैं इंटरनेट पे, फिर उसकी जरूरत होती है। वो जब हम कोर्स के एंड पे देखेंगे कि डोमेन होस्टिंग कैसे ली जाती है, कहाँ से लेनी है, कैसे आप उसको यूज करेंगे, वो तमाम चीजें कोर्स के लास्ट जो हमारे सेशंस होंगे उनमें हम डिटेल से देखेंगे जी। ठीक है, अभी आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो आपके लोकल होस्ट पे होगी, यानी कि आपके सिस्टम या आपका लैपटॉप जो है उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करवा के वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई भी टूल या कोई भी चीज़ हमें बाय नहीं करना पड़ेगी। अच्छा जी, अभी देखें कि ये एक पेज हम डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, उस पेज पे अभी मैंने कुछ सेक्शंस बनाए थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अभी मैं आपके सामने एक और सेक्शन बना के दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे एक स्लाइडर बना के दिखाता हूँ आपको मैं, कि स्लाइडर अगर आप बनाना चाहें अपनी इस वेबसाइट पे तो किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से ये कैरोसेल लिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मैं डिफरेंट इमेजेस आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोडिंग नहीं कर रहा मैं। करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन है कि आप बगैर कोडिंग के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने कुछ इमेजेस यहाँ सेलेक्ट की हैं। ये इमेजेस मैंने अपलोड की और ये इमेजेस मैं अपने कैरोसेल में ऐड कर लूंगा जी। ठीक है, अब देखिए ये तमाम चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप का यही मतलब है कि आपको चीज़ें बने बनाई मिल जाती हैं। आपने जो भी चीज़ ऐड करना हो वो आप यहाँ पे इजीली ऐड कर लेते हैं। उसको आपने डिज़ाइन कैसा देना है, उसको आपने किस तरह से यहाँ पे सेट करना है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जी। ठीक है, और अब इसके अगर हम सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, कि जो हमने स्लाइड शो करवाना है, ठीक है, वो हम सिंगल स्लाइड करते हैं। और यहाँ पे ठीक है, ये आ गया है जी। ठीक है, और ये आपका बन गया स्लाइडर जी। ठीक है, इसको मैं अपडेट करता हूँ यहाँ से, और ये अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद पेज पे आके, ये हमारा पहला पेज था। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। अभी तो थोड़ा सा टाइम आप कह लें कि कम है, कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर पा रहे। इंशाल्लाह जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखिएगा कि हम डिटेल से इन चीज़ों को देखेंगे जी। ठीक है, अब ये एक सिंपल सा कैरोसेल बन गया जी। अब इसके ऊपर आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बटन भी लग सकता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जब मूव करे, स्लाइड करे ये, तो साथ साथ वो भी डिफरेंट एनिमेशंस के साथ यहाँ पे चीज़ें आ रही हूँ। तो जितना आप इन चीज़ों को सीखेंगे करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना इजी है और कितना परफेक्ट डिज़ाइन आप यहाँ पे बना पा रहे हैं जी। ठीक है, तो ये इस कोर्स की इंशाल्लाह चीज़ें आपके साथ शामिल रहेंगी जी। अब आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम इसको आज के सेशन को एंड करें। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इंशाल्लाह डे 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, उन चीज़ों को एक तरतीब से लेके चलेंगे जी। जी, मोबाइल पे नहीं कर सकते जी। मोबाइल पे देखिए, आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आपका जो एक इन्वायरमेंट है वो भी एक डेस्कटॉप का होना चाहिए ना, ताकि आप इजी वे में अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें आपकी नेक्स्ट सेशन में होंगी। ठीक है, जी जो सर, इसका अभी अगला आपके सेशन पास होगा। टाइम है, 8:45 तक है ये सेशन ना? आज 45 मिनट्स की क्लास है। स्टूडेंट, सवाल जवाब हम आखिरी 2 से 3 मिनट में करेंगे। अभी फोकस रखिए क्लास में, सवाल जवाब हम आखिर में। जी सर, आउटलाइन आपने बता दी इनको। जी, आउटलाइन मैंने इनको दिखा दिया। अगेन इनको मैं शेयर कर देता हूँ आउटलाइन। ठीक है,
जी देखिए आउटलाइन में ये होता है कि एक आउटलाइन बनती जरूर है, लेकिन आउटलाइन में चीजें आपको हमेशा आउटलाइन से बढ़कर ही करवाई जाती हैं। अब जस्ट मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बता दी कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर, अब वेबसाइट के स्ट्रक्चर में तो आपको एक चीज समझ इतनी आएगी ना कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जब आपको करवाई जाएगी तो आप देखिएगा कि चीजें आपको उससे ज्यादा बताई जा रही होंगी जी। यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है जी, हाउ टू क्रिएट अ पेज, ठीक है, लेकिन पेज क्यों बनता है, कैसे डिजाइन करेंगे, पेज बनाते किस लिए हैं, कहाँ पे पोस्ट बनेगी, कहाँ पे पेज बनेगा, तो ये चीजें आपको तब समझ आएंगी जब आपको करवाई जा रही होंगी, ठीक है। ऐसे ही ये जो आउटलाइन आपके साथ शेयर की जा रही है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो जस्ट पॉइंट नहीं है, वो कंप्लीट एक, आप समझे कंप्लीट एक क्लास है जो कि इस पॉइंट के पीछे आपके साथ होके यानी कि हम यहाँ पे करवाएंगे आपको जी। जी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें साथ साथ, ताकि वो भी आंसर कर दूं मैं आपको, ताकि आपको इजी रहे इस कोर्स को समझना और आपको क्या करवाया जा रहा है, ये तमाम चीजें। जी, मेरे पास भी कुछ सवाल है सर, मैं सवाल कर लेता हूँ। जी क्या जी। हम थीम डेवलपमेंट एंड प्लगइन डेवलपमेंट भी सीखेंगे? हाँ बिल्कुल यही होगा। देखें थीम कस्टमाइजेशन जो है वो यहाँ पे आपको सिखाई जा रही है पेज बिल्डर के साथ, कि डिजाइन कैसे कस्टमाइज किया जाता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि प्लगइन डेवलपमेंट या थीम डेवलपमेंट, आवाज थोड़ी वो सी लो आ रही है आज आपकी। इससे एडवांस लेवल की चीजें हैं। अभी आप अलिफ सीखेंगे तो आप बे की तरफ जाएंगे ना, अब सर, हाउ कंप्लीट टू आप इंस्टॉल XAMPP इन लैपटॉप? ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें आपको दिखा दिया जाएगा कि एज अ कैसे इंस्टॉल होता है। फ्रीलांसर क्या हम डोमेन बाय करनी पड़ेगी क्लाइंट के लिए, या क्लाइंट खुद बाय करेगा? देखें डोमेन और होस्टिंग हमेशा तभी बाय की जाती है जब आपको क्लाइंट मिलता है। अब मैं डोमेन होस्टिंग बाय क्यों करूं, जब मुझे क्लाइंट मिलेगा, क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट बनवाना है, एक वेबसाइट बनवानी है, तभी डोमेन होस्टिंग बाय की जाएगी, और वो क्लाइंट के पैसों से ही बाय की जाती है। होस्टिंग कहाँ से आप लेंगे? ये इंशाल्लाह आपको कोर्स में डिटेल से गाइड किया जाएगा, होस्टिंग कहाँ से लेंगे, डोमेन कहाँ से लेंगे, क्यों लें, कौन सी लें, ठीक है, ज्यादा तमाम पेजेस पर चीजें। वेबसाइट बना सकते हैं? जितने चाहे पेजेस पे आप बना लें। एक सिंपल पेज का मैंने आपको बताया कि आप 25 से 30 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। जितने पेजेस बढ़ेंगे, कैन वी यूज वर्डप्रेस टू बिल्ड लार्ज वेबसाइट्स लाइक Amazon? देखिए अमेजोन जो है वो मल्टी वेंडर वेबसाइट है, वो एक डिफरेंट चीज आ जाती है। यहाँ पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, मल्टी वेंडर वेबसाइट आप बनाते हैं, वर्डप्रेस पे बनती हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपकी एक्सपर्टीज भी उस लिहाज की होनी चाहिए, ठीक है, आप सर, बना सकते हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट या क्लाइंट की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए कोई टूल्स परचेज करने पड़ते हैं? नहीं ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है आप टूल परचेज करें, आपकी चीज़ें जो है वो फ्री टूल से ही हो जाती हैं। हाई बहुत क्वालिटी कम ऐसा होता है कि लैपटॉप हम या कोई, कंप्यूटर? दोनों चीज़ें चल जाती हैं, आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन हो, चाहे वो जी सिस्टम हो स्टूडेंट्स, चाहे वो आज लैपटॉप हमने हो। मैक्सिमम आपके सवालों का जवाब सर से कोशिश की है कि लेके दें, और वर्डप्रेस की आउटलाइन समझ आई है। आज हमने थोड़ा सा, ये हमारा जो लेक्चर 1 होता है ना हर कोर्स का, वो स्लो वर्जन होता है, वो एक बड़ा बेसिक बच्चों वाला वर्जन होता है। हम आपको क्या एक दिन में, आधे घंटे में एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर बना सकते हैं।